हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजभूषण और स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया में। अगर आपसे कोई पूछे कि जीव क्या होते हैं तो क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जीव यानी कि जिनमें जीवन होता है और जो हमारे चारों ओर हमें दिखाई देते हैं। वो जंगल के जानवर हो सकते हैं, उड़ते हुए पक्षी हो सकते हैं या कोई रेंगने वाले जंतु। बिल्कुल, पर क्या आप बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो क्या आप सोचने पे मजबूर हो गए? क्या आपके दिमाग में प्रश्न उठा कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? क्या आप इसका उत्तर जानना चाहेंगे? ये ऐसे जीव हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि बिना किसी मशीन की सहायता से हम इन्हें नहीं देख सकते। तो क्या इन्हें देखने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता होती है? क्या हम उस मशीन का नाम जानते हैं? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जो एक मशीन है और कुछ इस प्रकार से दिखती है। क्या आपने इसे अपनी विज्ञान प्रयोगशाला में देखा है? सूक्ष्म जीव सामान्यतः हवा, पानी, मिट्टी, गर्म जल स्रोतों, बर्फीले क्षेत्रों, दलदली भूमि अर्थात सर्वत्र पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में हर जगह सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। ये जीवों के शरीर में भी पाए जाते हैं। प्रति ग्राम मिट्टी में लगभग 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु जो एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। तो अगर हम 1 ग्राम मिट्टी लेते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं तो उसमें हमें ढेर सारे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही प्रकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है और कुछ इस प्रकार से हम सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांट सकते हैं, जो हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब हम इन चारों का क्रमशः अध्ययन करेंगे। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। एक कोशिकीय अर्थात जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक यानी बिना केंद्रक झिल्ली वाले। अब ये केंद्रक झिल्ली क्या है? ये है एक जीवाणु कोशिका और ये है एक जंतु एवं पादप कोशिका। इनमें क्या फर्क दिखाई देता है? जंतु एवं पादप कोशिका में नाभिकीय पदार्थ के चारों ओर एक प्रकार का आवरण पाया जाता है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जो नाभिकीय पदार्थ यानी डीएनए को सुरक्षित रखती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिकीय पदार्थ यानी डीएनए के चारों ओर कोई आवरण या झिल्ली नहीं पाई जाती। इस प्रकार के जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं और जीवाणु एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक जीव हैं। क्या सभी जीवाणुओं का आकार समान होता है? बिल्कुल नहीं। इनकी आकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जो है छड़ रूपी यानी रॉड लाइक बैक्टीरिया, जिन्हें हम बेसिलस भी कहते हैं। अगला है सर्पिल यानी स्पाइरल। इसके बाद है गोल यानी स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिन्हें हम कोकस भी कहते हैं। और अंत में कोमा रूपी यानी कोमा शेप्ड, जिसे हम विब्रियो भी कहते हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार की आकृतियां जीवाणुओं में देखने को मिलती हैं। क्या सभी जीवाणु एक ही प्रकार के आवास या समान वातावरणीय दशाओं में मिलते हैं? नहीं, हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणुओं के कुछ उदाहरण हैं ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाने में काम आता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में हर जगह जीवाणु मौजूद हैं, चाहे वो गर्म झरने हो, मिट्टी हो, कोई ग्लेशियर हो, पानी का तालाब हो, यहाँ तक कि जीवों के शरीर के अंदर भी जीवाणु मिलते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? हमने जाना सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते और जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु क्या हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव। जीवाणु के आकार क्या हैं? छड़ रूपी, सर्पिल, कोमा रूपी एवं गोल। जीवाणु कहाँ हो सकते हैं? जीवाणु मिट्टी, ग्लेशियर, झरने और जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम और सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।